बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अनवार का बाब है अक़साम मुश्तरका, सबक नंबर 17 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम कसरत कलाम की वजह से बयान ज़रूरत को पढ़ेंगे। इबारत देख लें। औ सबत ज़रूरत कसरत कलामी ए कसरत इस्तेमालिही औ तूला इबारतिही यदुल्लु अला मा हुवल मुरादु कक़ौलिही अलैया मियतुन व दिरहमुन फ़इन्नल अत्फ़ जुइला बयानन लिअन्नल मियत इज़न दराहिमु फ़कअन्नहु क़ाल लहु अलैया मियतु दिरहमिन व दिरहमुन व इन्नमा हुज़िफ़ लितूलिल कलामी औ लिकसरति इस्तेमालिही कमा यक़ूलूना मियतुन व अशरतु दराहिमा युरीदून बिही अन्नल कुल्ल दराहिमु व हाज़ा फ़ीमा यथबुतु फ़ी ज़िम्मति फ़ी अक्सरिल मुआमलाति कल मकील वल मौज़ूनि बिख़िलाफ़ि क़ौलिही लहु अलैया मियतुन व सौबुन फ़लिअन्न सौब ला यथबुतु फ़ी ज़िम्मति इल्ला फ़ी सलमि फ़ला यकूनु बयानन लिअन्नल मियत अयज़न अस्बाबुन बल युरजउ इलल क़ाइलि फ़ी तफ़सीरिही व क़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाहु तआला अल मर्जिउ इलैहि फ़ी तफ़सीरिल मियति फ़ी जमीइल मवाज़िइ फ़यजिबु फ़िल मिसालिल अव्वलि अयज़न दिरहमुन व मिनल मियति मा बय्यनहु क़द ज़करना फ़र्क़हु। तर्जुमा देख लें। या बयान ज़रूरत साबित होगा कसरत कलाम की ज़रूरत की वजह से, यानी कसरत इस्तेमाल की ज़रूरत की वजह से, या तूल इबारत की वजह से, जो दलालत करेगी मुरादी माना के ऊपर। जैसा कि कहने वाले का कौल है, मेरे ज़िम्मे लाजिम है 100 और दिरहम। अब यहाँ पे अतफ़ को बयान बनाया जाएगा, इसलिए कि 100 ये भी दिरहम है। गोया कि उसने ये कहा है मेरे ज़िम्मे फ़लाँ के 100 दिरहम है और 1 दिरहम है। यहाँ पर हज़फ कर दिया गया है दिरहम को तूल कलाम की वजह से या कसरत इस्तेमाल की वजह से। जिस तरीके से लोग कहते हैं मियतुन व अशरतु दराहिम, मुराद लेते हैं कि तमाम के तमाम दराहिम हैं, और ये साबित होता है ज़िम्मा में अक्सर मामलात में, जैसे कि मकीली चीज़ें हैं या मौज़ूनी चीज़ें हैं। बिखिलाफ़ कहने वाले के इस कौल के लहू अलैया फ़लाँ के मेरे ज़िम्मे 100 और कपड़े हैं, इसलिए कि 100 ज़िम्मे में साबित नहीं होते हैं मगर बैसलम में, लिहाजा ये बयान नहीं बनेगा, इसलिए कि मिआ यानी 100 ये भी कपड़े हैं। बल्कि रुजू किया जाएगा काइल की तरफ इसकी तफसीर के बारे में, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि रुजू किया जाएगा उसी की तरफ 100 की तफसीर में तमाम जगहों में। लिहाजा वाजिब होगी पहली मिसाल में 1 दिरहम और 100 में भी जो उसने बयान किया है, और हमने फ़र्क ज़िक्र कर दिया है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। बयान ज़रूरत की 2 किस्में हमने पढ़ी थी, उनमें से मैंने आपको पहली किस्म बताया था फ़ी हुक्मिल मंतूक़, दूसरी किस्म हमने ये बताया था कि मुतकल्लिम की हालत दलालत करे। अब जो मुतकल्लिम की हालत दलालत करेगी, इसकी फिर आगे मुतअद्दिद अक़साम बन सकती हैं। गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने एक इसकी किस्म पढ़ी थी कि लोगों से धोखे को दूर करने के लिए यहाँ पर हम ज़रूरतन बयान को तस्लीम कर लेते हैं। आज के सबक के अंदर इसी की एक और किस्म बयान की जा रही है, कसरत कलाम, यानी कसरत इस्तेमाल या तूल इबारत की वजह से ज़रूरतन बयान को तस्लीम कर लिया जाए कि यहाँ पर वो इबारत मुराद कलाम पर दलालत करती है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये वाला जुमला बोलता है लहू अलैया मिअतुन व दिरहमुन, फ़लाँ के मेरे ज़िम्मे 100 हैं और दिरहम है। अब यहाँ पर देखें दिरहम इसका अतफ़ लेकर आए हैं मिआ यानी 100 के ऊपर, तो हम ये जो दिरहम है इसी को बयान बनाएंगे मिआ के लिए भी, और हम ये कहेंगे कि गोया के कहने वाला इकरार कर रहा है कि मैंने फ़लाँ के 1 दिरहम तो देना ही है, दिरहम वाज़ेह तौर पे उसने ज़िक्र किया है, और साथ साथ जो उसने 100 ज़िक्र किया है, इस 100 से मुराद भी दिरहम ही है। और इसके ऊपर दलालत क्या कर रहा है? इसके ऊपर दलालत वो दिरहम कर रहा है जो कि यहाँ पर मुतकल्लिम ने जिक्र किया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि मुतकल्लिम असल में ये कहना चाह रहा था लहू अलैया मिअतु दिरहमिन व दिरहमुन। ये जो मिआ मुमय्यज़ है, इसकी जो तमीज़ है वो भी दिरहम ही है। ये जो मिआ की जो तमीज़ है दिरहम, इसको तूले कलाम से बचने के लिए हज़फ कर दिया गया है कि अगर आप इस दिरहम को जिक्र करते लफ्ज़ों के अंदर, तो ये जो कलाम था, कलाम लंबा हो जाना था, तवील हो जाना था। तो कलाम को तवालत से बचाने के लिए यहाँ पर ये जो तमीज़ है मिआ की दिरहम, इसको हज़फ कर दिया गया है। तो तूले कलाम की दलालत की वजह से ज़रूरतन यहाँ पर दिरहम को तस्लीम कर लिया गया है, मान लिया गया है कि मुतकल्लिम यहाँ पर दिरहम कहना चाह रहा है। आगे हज़रत ने यह फरमाया कि लोगों के जो आपस में मामलात हैं, मकीली चीज़ों के बारे में हैं, मौज़ूनी चीज़ों के बारे में हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात हैं, कोई मकीली चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं या आरियत पर दे रहे हैं, यहाँ पर ये वाला बयान ज़रूरत कसरत के साथ राइज होता है, यानी तूल कलाम से बचने के लिए जो तमीज़ है इसको हज़फ कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो अतफ़ लाया जाता है, इस अतफ़ से पता चल जाता है कि यहाँ पर भी वही तमीज़ मुराद है जो कि अतफ़ के बाद आगे ज़िक्र की जा रही है। अलबत्ता अगर कोई शख्स ये कहता है लहू अलैया मिअतुन व सौबुन, यानी मिआ के बाद वाव हर्फ़ अतफ़ लाकर सौब लफ़्ज़ ज़िक्र करता है, तो इस सौब से ये वाली बात साबित नहीं होगी कि वाव हर्फ़ अतफ़ से पहले जो मिआ है इसकी तमीर भी यहाँ पर सौब या असवाब ये माज़ूफ़ है। क्योंकि देखें जो कपड़े हैं वो ज़िम्मे के अंदर जो साबित होते हैं वो बैसलम के अंदर साबित होते हैं, और बैसलम के अलावा जो लोगों के आपस में वैसे खरीदो फरोख्त के मामलात होते हैं, जो नॉर्मल बै होती है, इसमें जो कपड़े हैं ये ज़िम्मे के अंदर साबित नहीं होते हैं। तो चूँकि एक मुरव्वज नहीं है,
कपड़े राइज नहीं हैं, इसी वजह से अगर कोई वाव हर्फ अतफ के बाद सौब लफ्ज़ जिक्र करता है तो फिर मुतकल्लिम से पूछा जाएगा कि मियाँ से आपकी क्या मुराद है। अगर तो मुतकल्लिम कह देता है कि मेरी मियाँ से मुराद भी अथवाब यानी कपड़े ही हैं, तो फिर तो इस सूरत के अंदर वाज़े और ज़ाहिर है कपड़े ही मुराद होंगे। लेकिन अगर मुतकल्लिम कहता है कि मेरी मुराद मियाँ से कपड़े नहीं हैं बल्कि कोई और चीज़ है, तो ज़ाहिर है जो भी चीज़ वो मुराद लेगा वो फिर आपको खुद ही वाज़ेह तौर पर बता देगा। ये सारी की सारी जो तफसील है ये हनफिया के नज़दीक है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इन सारी सूरतों के अंदर चाहे वो सौब जिक्र करता है, चाहे वो दिरहम जिक्र करता है, चाहे वो कोई और लफ्ज़ जिक्र करता है, मुतकल्लिम से रुजू किया जाएगा, मुतकल्लिम से तफसीर मालूम की जाएगी कि आप क्या मुराद लेना चाह रहे हैं और आपकी मुराद क्या है, आपने कौन सी तमीज़ हज़फ किया है। बाकी आपको मालूम है हनफिया के नज़दीक दोनों के दरमियान फ़र्क है। अगर तो कोई लफ्ज़ ऐसे है जो कि कसीरुल इस्तेमाल है तो फिर वहाँ पर ज़रूरतन बयान को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ ऐसे है जहाँ जो कसीरुल इस्तेमाल नहीं है, जैसा कि मिसाल आपके सामने आ चुकी है सौब वाली, तो फिर इस सूरत के अंदर मुतकल्लिम से रुजू किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मिसाल ऐसी है जो कसीरुल इस्तेमाल है, लोग आपस के अंदर मुराद लेते हैं, तो वहाँ पर मुतकल्लिम से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग आपस के अंदर जो चीज़ मुराद लेते हैं यहाँ पर भी वही मुराद होगी। तो इस सूरत के अंदर हनफिया का शवाफे से इख्तिलाफ हो जाएगा। अब चलते हैं किताब की इबारत की तरफ। तो ये फरमा रहे हैं औ साबाता यानी साबित होगी। क्या साबित होगी वही मैं आपको बता चुका हूँ। बयान ज़रूरत साबित होगी। किस तरीके से? कसरत कलाम की ज़रूरत की वजह से। यानी अगर आप वहाँ पर तफसील के साथ और वाज़ेह तौर पर ज़िक्र करते हैं तो कलाम तवील हो जाता है, कसीर हो जाता है, तो कलाम को कसरत से बचाने के लिए, तवाले से बचाने के लिए कलाम को हज़फ कर दिया जाता है। लेकिन ज़रूरतन वहाँ पर वो वाला माना, वो वाला कलाम मुराद होता है। ये बता रहे हैं कसरत इस्तेमाल की वजह से, यानी लोगों के अंदर एक माना है वो कसीर तौर पर इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि लोग वहाँ पर हज़फ कर देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं तूल इबारत की वजह से कि अगर आप यहाँ पर ये वाला बयान ज़िक्र करते हैं तो इबारत तवील हो जाएगी, तो इस तूल इबारत से बचने के लिए यहाँ पर कलाम को हज़फ कर दिया जाता है। तो ये वाला जो है तूल इबारत की वजह से, कसरत इस्तेमाल की वजह से, ये दलालत करता है अला मा हुवल मुरादु, उस माना मुरादी के ऊपर जो कि ज़रूरतन हम यहाँ पर तस्लीम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहता है अलैया मियतुन व दिरहम, मेरे ऊपर फलां के 100 हैं और दिरहम है। अब ये जो वाव हर्फ अतफ के बाद जो दिरहम लेकर आए हैं, इस अतफ को बयान बनाया जाएगा। किसका? इस मिया 100 का। और हम ये कहेंगे ये जो दिरहम है जो कि मिया के बाद वाव हर्फ अतफ के साथ लेकर आए हैं, ये बयान बन रहा है कि जो मिया मुमय्यज़ है इसकी तमीज़ भी यहाँ पर दिरहम ही है। और जो मुतकल्लिम है वो कहना ये चाह रहा है कि मैंने फलां के 1 दिरहम और 100 यानी 101 दिरहम टोटल अदा करने हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो अतफ है इसी को बयान बनाया जाएगा कि 100 यहाँ पर ये भी मुराद दिरहम ही है। तो गोया के कहने वाले ने ये कहा है लहू अलैया मिअतु दिरहमिन व दिरहमुन। तो असल में ये था कि ये जो दिरहम है मिया की तमीज़ ये महजूफ है। इस महजूफ शुदा तमीज़ के ऊपर वाव हर्फ अतफ के बाद जो दिरहम मज़कूर है वो दलालत कर रहा है। तो फिर इस दिरहम को हज़फ क्यों कर दिया गया? वो बता रहे हैं तूल कलाम की वजह से, कि अगर आप इस दिरहम को जिक्र करते हैं तो कलाम तवील हो जाएगा। जब तवील हो जाएगा तो कलाम बदसूरत हो जाएगा, बदनुमा हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए इस दिरहम को हज़फ कर देंगे। या फिर यह है कि कसरत इस्तेमाल की वजह से लोगों के अंदर इसी तरीके से मुरव्वज है, इसी तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं कि तमीज़ को हज़फ कर देते हैं। जिस तरीके से लोग ये वाली बात कहते रहते हैं मिअतुन व अशरतु दराहिम, कि फ़लाँ के मैंने 100 और 10 दिरहम, तो मुराद कर लेते हैं कि तमाम के तमाम दिरहम देने हैं, यानी जो 100 देने हैं ये भी दिरहम देने हैं और 10 दिरहम वो ये भी जिक्र कर देते हैं। तो लोगों के दरमियान ये वाली चीज़ मुरव्वज है कि लोग इस तरीके से कलाम के अंदर इसको बोलते हैं। ये फरमा रहे वहादा, और ये वाली जो चीज़ साबित होगी, यानी ये जो बयान ज़रूरत की किस्म है कसरत कलाम की वजह से ये साबित होती है ज़िम्मे में अक्सर मामलात के अंदर। मिसाल के तौर पर कोई मकीली चीज़ का मामला है या मौजूनी चीज़ का मामला है, लोग आपस में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आरियत के ऊपर दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, यहाँ पर ये वाली चीज़ कसरत के साथ चलती है। बेखिलाफ उसके इस कौल के लहू अलैया मियतुन व सौबुन, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि ये जो सौब है इसको मिया महजूफ की तफसीर बना के हम ये कहें कि मुतकल्लिम कहना ये चाह रहा है कि मेरे ऊपर फलां के 101 कपड़े हैं। क्योंकि देखिए जो कपड़ा है ज़िम्मे के अंदर ये आम तौर पे जो मामलात हैं उसमें लाजिम नहीं होता, बल्कि तो बैसलम के अंदर कपड़ा ज़िम्मे के अंदर लाजिम होता है। तो चूँकि आम तौर के अंदर कसरत इस्तेमाल इसका नहीं पाया जाता है, लिहाजा इसको मिया का बयान भी नहीं बनाया जाएगा। और हम ये नहीं कहेंगे कि मिया से मुराद भी असबाब कपड़े हैं, बल्कि कायल यानी कहने वाले की तरफ रुजू किया जाएगा इसकी तफसीर के बारे में, और मुतकल्लिम से पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर मिया से क्या मुराद ले रहे हैं। ये तो हो गया हनफिया का मज़हब। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि सिर्फ इस मसले के अंदर नहीं, बल्कि ऊपर वाली मिसाल के अंदर भी जो 100 की जो तफसीर है इसके बारे में मुतकल्लिम की तरफ ही रुजू किया जाएगा तमाम जगहों के अंदर, और मुतकल्लिम से ही पूछा जाएगा कि आप क्या मुराद ले रहे हैं। फयाजिबु फिल मिसाल अव्वली, लिहाजा पहली मिसाल में भी दिरहम तो वाजिब हो ही रहा है, और 100 से वो मुराद होगा मा बय्यनहु, जो मुतकल्लिम बयान करेगा। ये किसका कौल है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला का फरमान है। वक़द ज़करना फ़र्क़हु, और हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क जिक्र कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई माना और कोई लफ्ज़ ऐसे है जो कि कसीरुल इस्तेमाल है तो फिर वहाँ पर मुतकल्लिम की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर कोई ऐसा है जहाँ पर कसीरुल इस्तेमाल नहीं है तो फिर वहाँ से मुतकल्लिम से पूछा जाएगा और मुतकल्लिम जो माना बताएगा फिर उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। तो लिहाजा ये जो कपड़े वाली मिसाल है इसमें चूँकि कसीरुल इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा यहाँ पर मुतकल्लिम से तो आप पूछेंगे, लेकिन जो ऊपर दिरहम वाली मिसाल ज़िक्र की है वो चूँकि कसीरुल इस्तेमाल है, लोग आपस में कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से हज़फ कर देते हैं, वहाँ पर आपको मुतकल्लिम से पूछने की ज़रूरत नहीं है।